गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पे स्वागत है। अगर आप क्लास 7 का मैथ 1.3 को अच्छे से समझना चाहते हो तो इस चैनल पे आप 2 मिनट रुक के देखो, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.3 है, जिसको आप अच्छे से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, पहले अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तब तक आप 10 मिनट रुक के देख लें। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, तो गुना के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। जब भी हम लोग माइनस गुना माइनस करेंगे तो चिन्ह किस चीज़ का लगाएंगे, प्लस का। ठीक है, माइनस गुना प्लस करेंगे तो चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। कोई दिक्कत? अब देखो माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, 1 2 3 4, 4 मतलब जोड़ा लग जाए, ये दोनों जोड़ा ये दोनों जोड़ा। जब भी ऐसे कितनों गुना रहे अगर जोड़ा लग जाता है तो उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस का। जब यहाँ माइनस गुना माइनस गुना माइनस, ये दोनों जोड़ा लगा ये नहीं लगा तो उसका हमेशा चिन्ह क्या होगा, माइनस। अब जैसे माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस 10 तो रहे तो लास्ट में गुना करके हम लोग चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस का। प्लस का तो चिन्ह लगता नहीं है लेकिन वो क्या होगा, धनात्मक संख्या। कोई दिक्कत? उसी तरह अगर माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना 21 बार रहे तो वो क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। कोई दिक्कत? अगर आपको समझ में यहाँ तक आ गया हो तो हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, और क्वेश्चन को समझने के बाद ही आपको लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। तब तक आप बने रहो वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, गुना करना है। ए नंबर क्या बोला है, 2 गुना माइनस 1, यही है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है तो वो कौन सा संख्या होगा, धनात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक, आपको धनात्मक और ऋणात्मक अगर नहीं पता है तो आपको एक चीज़ याद रख लेना है, धनात्मक का मतलब क्या होता है, वह संख्या जिसका मान जोड़ में हो या प्लस में हो या कुछ भी नहीं लिखा हो वो हमेशा धनात्मक होगा। ऋणात्मक के लिए हमें घटा का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, 1 गुना 2, 2 चिन्ह किसका लगा, माइनस, बिठा दो। यही बन गया, कितना आसान है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें एक बड़ा सॉल्व करते हैं, जिससे क्वेश्चन नंबर ऐप को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ये तो आप खुद से कर लोगे, माइनस माइनस, अगर 2 को माइनस गुना करेंगे चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह प्लस का। यहाँ पे देखो ऐप को भी तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो लेकिन ऐप थोड़ा बड़ा होने के कारण बता रहे हैं। माइनस 12 गुना माइनस 11 गुना 10। अब देखो माइनस को सबसे पहले हम लोग को देखना है कि माइनस जोड़ा में है कि नहीं। जोड़ा तो लग गया, ये तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सब क्या होगा, धनात्मक संख्याएं होगा। अब देखो गुना करने का सबसे आसान, 10 से गुना कर दो 11 को या 12 को, जिससे भी करेंगे कर दो। 10 से अगर 12 को गुना कर देते हैं तो 12 का 10 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 120। ये माइनस में है, गुना माइनस 11, यही है। अब देखो अगर का 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, अगर का 2 बार पढ़ेंगे तो 22 होगा, हाथ में क्या बचेगा 2, और अगर का 1 बार पढ़ेंगे तो 11 होगा, 11 और 2 13, 1320, और यहाँ 2 जोड़ा में है इसीलिए यही आंसर होगा। गुना आपको अच्छा लगा तो अब लाइक सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि इतना दूर तक आप देख लियो। अगर समझ में आ रहा है तो कर देना, नहीं समझ में आया तो आप कहीं भी जा सकते हो, या तो कमेंट में बता सकते हो कहाँ पे आपको दिक्कत हुई, मैं फिर से वहाँ से ट्राई करूँगा समझाने को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जी तो आसान है, एच भी तो आसान है। अब देखो इसमें कोई बताने वाला है नहीं, इससे अच्छा होगा क्या हम लोग इसको आपको हिंट दे दें। यहाँ माइनस है और माइनस है यानी कि जोड़ा लग गया तो ये धनात्मक संख्याओं का गुना कर दो। 5 गुना 3 करो 15, 15 गुना 9, 15 नमा कौन बताएगा कमेंट में वो बताओ। 15 नमा 135, यानी 135 किस में होगा, धनात्मक में। यहाँ देखो 3 तो है यानी बिजोड़ा में, जोड़ा लग रहा है 3 को नहीं लग रहा है, यानी ये किस में आंसर आएगा, ऋणात्मक में। 4 5 20, 20 गुना 18, 18 दूना 36, 360, माइनस 360 आंसर होगा इसका। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब क्या होता है, बिठाना कि दोनों तो साइड सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग उतारते हैं पहले
ठीक, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आपको किताब नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं। ए बराबर क्या दिया है 7 गुना मिडिल ब्रैकेट -4 + 3, फिर मिडिल ब्रैकेट बराबर 7 गुना -4 मिडिल ब्रैकेट प्लस 7 गुना 3, यही है। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है। अब देखो गुना पहले देखना है हमें, बोर्ड मास का नियम आपको याद होना चाहिए। यहाँ से बोर्ड मास का नियम क्या होता है, पहले ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसका काम करेंगे, ऑफ मतलब का मतलब गुना, का रहे गुना का काम करना है, डी से डिवाइड मतलब भाग, उसके बाद भाग का एम मतलब गुना, ये वाला गुना रहेगा, तब ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, उसके बाद घटा का काम करना है। तो बोर्ड मास के बारे में आपको याद रखना चाहिए, 1 नंबर ब्रैकेट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर काम करेंगे। अब देखो ब्रैकेट में तो यहीं पे ब्रैकेट में जोड़ है, प्लस माइनस। अब बताओ प्लस माइनस, तो ये छोटी ब्रैकेट का सबसे पहले काम होता है, तो छोटी ब्रैकेट को का काम करो, -1 बचेगा, यहाँ पे गुना 7, यही ना होगा। इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या है गुना में 7 चौक 28 -28 डायरेक्ट लिखेंगे, 7 या 21 प्लस 21, कोई दिक्कत। 7 गुना 1 करो 7, माइनस क्या है जोड़ा लग रहा है किधरों, माइनस का नहीं लग रहा है, तो -28 में 21 घटाओ तो -7, दोनों साइड देखो बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिख देना है कि RHS बराबर है LHS। यही तो हमें दिखाना है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए, यानी सत्यापित करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए यहाँ से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी पहले उतार लेते हैं, क्या क्या है, तो -21 गुना, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट है -4 प्लस -6, ऐसे ब्रैकेट बराबर -21 गुना -4 प्लस ऐसे 21 गुना -6, 21 भी माइनस में है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ 21 माइनस में है, यहाँ बड़ा माइनस आपको दे दिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, पेपर को फैला लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने आपको सीखना है, ना कि क्वेश्चन को उतारना है। सबसे पहले देखो एक तो यहाँ तक है, एक यहाँ तक है, बड़ा है, तो चलिए दोनों को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे अच्छा क्या हो, बीच में लाइन दे देते हैं, अंतिम में देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। अब देखो माइनस प्लस माइनस होगा, आपको माइनस प्लस का इतना आइडिया हो जाना चाहिए। एक बार यहाँ क्वेश्चन उतार लेते सबसे अच्छा, -21 गुना -4 प्लस -6। ठीक है, इधर का क्वेश्चन यहाँ उतार लेते हैं, -21 गुना -4 यहाँ से प्लस -21 गुना -6, ये भी ब्रैकेट में। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। -21 गुना प्लस माइनस कितना होगा, आप बताओ, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से -4 -6 होगा। अब देखो -21 गुना माइनस प्लस 10, यानी 21 गुना 10 210, और माइनस जोड़ा में आ गया इसलिए प्लस में होगा, आंसर भी नहीं लिखना है। अब आ जाते हैं इस साइड में। ठीक है, लाइट से तो देखो तार को थोड़ा सा, ठीक है चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फट से, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस ये दोनों गुना में, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4, 4 दूना 8, और जोड़ा में इसलिए क्या होगा जोड़ में। ठीक है, प्लस 21 गुना 6, ये दोनों भी क्या है माइनस में, तो माइनस गुना माइनस प्लस 6 1 6 और 6 दूना 12, 6 4 10 के 0, 12 8 20 और 1 210, दोनों साइड 210 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि RHS बराबर है LHS, ये हो गया प्रूफ।
ठीक है, यही हमें करना था। क्वेश्चन नंबर सी, क्या आप लोग के लिए छोड़ दें क्वेश्चन नंबर सी या बता दें? आप बताओ। क्वेश्चन नंबर सी चलो बता ही देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्यों ही छोड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आप आराम से बनाना है। -9 गुना -10 -3 या मिडिल ब्रैकेट, ये हो गया बराबर -9 गुना 10 ये हो गया -9 गुना -3 ये ब्रैकेट। चलो इतना ज़्यादा ब्रैकेट दिया है ना, क्या ही बताया जाए। अब देखो इसको दो भागों में बांट लेते, इधर का क्वेश्चन इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत? एक सेकंड मिला लेते हैं मैंने से, ठीक है। अब इधर का क्वेश्चन हम लोग इधर लिख लेते हैं, -9 गुना 10 -9 गुना इधर लिख लेते हैं -3 ही है। अब देखो -9 माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस, तो यहाँ लिख सकते हैं -10 + 3, यहाँ से क्या होगा -9 गुना 10 में 3 घटाओ 7, और चिन्ह बड़ा है माइनस का तो माइनस, 9 से 63, माइनस है यानी जोड़ा हो गया, तो यहाँ प्लस होगा यानी कि 63 ही होगा। 10 गुना 9 यानी 90 -90 माइनस ये 9 × 27, तो यहाँ क्या हो जाएगा -27। ठीक है, यहाँ तो गया -90, अब माइनस प्लस, अब -90 में 27 घटाओ 63 बचेगा कि नहीं? यहाँ -63 हो जाएगा, होगा। अब देखो एक सेकंड के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे जो 10 लिखा है वो 10 माइनस में है या प्लस में। तो यहाँ देखो 10 तो प्लस में। अब बताओ दोनों बराबर है या नहीं, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो यहाँ लिख देंगे कि RHS बराबर LHS नहीं है, काट दिए, इसका मतलब नहीं है। क्वेश्चन यहीं पे ये समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ए नंबर कि 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक संख्या। तो 8 ऋणात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, 8 को ऋणात्मक बोला है, एक मान लेते माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, यानी 8 ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? 8 ऋणात्मक यानी जोड़ा में हो गया, हुआ कि नहीं? जोड़ा में हुआ तो ई भी गुना करेंगे तो प्लस होगा कि नहीं? और 3 धनात्मक पूर्णांक को अगर गुना करेंगे, गुणनफल का चिन्ह क्या होगा? यदि निम्नलिखित के गुना करते, अगर इसको हम लोग गुना करते तो गुणनफल क्या होता है? यानी कि a गुना b करेंगे तो क्या होगा? ए बी, इसी ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनफल। ठीक है, अब इसमें प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, वही चिन्ह हम लोग को पता करना है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे, समझाते चलेंगे और इसको बनाते चलेंगे। 8 ऋणात्मक संख्या कितना है? 8, यानी ऋणात्मक जोड़ा में लग गया, जब जोड़ा में गुना होगा तो वो धनात्मक बन जाता है। और 3 धनात्मक है, यानी कि सब धनात्मक हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? धनात्मक। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखना है? धनात्मक। क्या लिखना है? धनात्मक। ठीक है, आप लिख लोगे धनात्मक। चलिए बी नंबर, 15 ऋणात्मक पूर्णांक 10 धनात्मक। 15 ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? जोड़ा में नहीं लगा, अगर माइनस हो गया, और यहाँ 10 धनात्मक का मतलब हो गया धनात्मक, और ऋणात्मक को गुना करेंगे तो ऋणात्मक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऋणात्मक। क्योंकि 15 ऋणात्मक जोड़ा लगेगा, नहीं लगेगा, 7 को जोड़ा लगेगा, चौक 10 होगा, एगो बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? तो एगो बच गया, और इधर 10 को धनात्मक है, धनात्मक से गुना होगा तो फिर माइनस आ जाएगा, यानी क्या होगा? ऋणात्मक। -1 को 12 बार, -1 को अगर 12 बार गुना करेंगे तो 6 को जोड़ा लग जाएगा, यानी जोड़ा में है, तो इसका मान क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। क्वेश्चन नंबर डी देखो, -1 को 2m बार, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो जब भी 2 से गुना करेंगे, एक प्राकृत संख्या है, m का मान क्या है? प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होता है, तो ये क्या होगा? इसका आंसर ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का डी का क्या होगा? ऋणात्मक। आप इसको खुद से लिख लेंगे
तो यहाँ से हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ना नहीं है, इसको तो बता दिए क्या क्या आंसर होगा, समझा भी दिए, अब आपको ही करना है। नेक्स्ट आप देखो, इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। 1 के साथ जब गुना करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग यहीं पे ले लेते हैं। जैसे है ए नंबर क्या है, -22 को -1 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, इनको एक साथ गुना क्या होगा, इनका एक साथ गुणनफल क्या होगा। ठीक है, गुणनफल निकालना तो देखो ए नंबर क्या है, -1 गुना -1 लिखेंगे। माइनस माइनस 2 रहे जोड़ा में तो वो क्या होगा, +22 गुना 1 22, तो इसका आंसर क्या होगा 22। क्वेश्चन नंबर बी देखो, 17 गुना -1। ठीक है, एक और ये है प्लस, माइनस है और ये है प्लस, तो माइनस तो होगा ही। 17 गुना 1 17, तो इसका आंसर क्या होगा 17। अब 0 गुना -1 करेंगे तो आंसर क्या होगा 0। 0 ना तो धनात्मक होगा ना तो ऋणात्मक होगा। 1 गुना -1 क्या होगा, 1 गुना -1 क्या होगा बताओ आप, -1 ही होगा कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग को कुछ चीज़ें याद रखना है। देखो, उचित गुना का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करें, उचित गुना का। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एक पेज लेते हैं, उसमें बताते हैं। अब देखिए, आप क्वेश्चन को यहाँ से आपको समझना है। ठीक है, देखो उचित गुण का प्रयोग करके गुणनफल निकालने बोला है। ठीक है, ए नंबर क्या है, -8 गुना 9 + 9 गुना -2, यही है। अब देखो 4 तो है कि नहीं, गुना वाला यहाँ तक में गुना है, यहाँ तक में गुना है, दोनों में 9 मिल रहा है, तो ऐसे 9 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ -8 है तो यहाँ -8 लिख देंगे, यहाँ प्लस है प्लस लिख देंगे, यहाँ -2 है तो यहाँ -2 लिख देंगे। कोई दिक्कत, इन दोनों में क्या जो मिलेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है। अब बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ लिखो 9 माइनस प्लस, अब बताओ माइनस होगा, यही होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, यानी 9 गुना -10, 9 गुना 10 90, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे तो ये 90 हो गया, यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, कितना इजी लगा बनाने में। क्वेश्चन नंबर बी देखो, 26 गुना -48 प्लस -48 गुना 36 -36 है, यही ना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। इसमें देखो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं, दोनों माइनस है तो यहाँ से हम लोग -48 को बाहर कर लेंगे। यहाँ बच जाएगा 26, यहाँ बच गया प्लस और यहाँ बच गया -36, यही ना, -36। देखो अब -48, अब अंग्रेजी में आते हैं, -48, यहाँ 26 प्लस माइनस -36, ये न होगा। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में घटाएंगे तो माइनस होगा, -48, यहाँ पे 36 में 26 घटाओ कितना बचेगा, गुना -10 बचेगा कि नहीं। 48 गुना 10 करो तो 400 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही 400 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसमें हम लोग कुछ चुन लेते हैं कि आपको सब बता दें, जैसे मन करे वैसे आप बताना कमेंट में। ठीक है, अब देखो सी नंबर 8 गुना 53 गुना 125, सी नंबर में देखो कौन सा उचित गुण लगाएं। 8 गुना 53 गुना -125। आप ये मत सोचना कि कहाँ कहाँ बना रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, सीखना है ना कि छापना है। छापोगे तो फिर छापते रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 गुना 53 करो, 8 तिया 24 के 4, 8 पंचे 40, 40 तो 42, यही होगा। ये तो प्लस में था, गुना -125, यही ना है। अब इसको गुना कर दूँ, आपको गुना आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको गुना करके यहाँ पे लिख देना है। या तो हम क्या कर सकते थे, और एक भी बुद्धि आपको दे दें। यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ क्या है
125 है, इसको किसी भी संख्या में गुना के रूप में ला सकते हैं तो ला देना है, लेकिन 125 ही इन दोनों का कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि 5 ना तो 8 आएगा ना तो 53 आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या करना है, 424 गुना 125 करना, और ये गुना करके आपको यहाँ आंसर में खाली जगह पे भर देना है और कमेंट में बता देना है कि इसका आंसर यही होगा, क्वेश्चन नंबर सी का। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो, आराम से करके आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये दोनों सिंपली गुना कर देंगे, ये दोनों गुना करके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 19 गुना -57। ठीक है, तो ये दोनों को गुना करेंगे, बाद में 57 को जोड़ देंगे। ये भी गुना है, ये भी गुना है। यहाँ तक तो आपको 5 नंबर तक तो क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, बना पाओगे कि नहीं? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो जाए। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करेंगे, ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तत्काल इतना ही, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना है, चैनल को लाइक करके रखें, और कोई भी ऐसा डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसी के बारे में आपको समझ देंगे कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तत्काल इतना ही, थैंक यू।